विज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विरक्त विवेक संपन्न कोटा से पधारे हुए संत प्रवर श्री प्रभाकर साहब जी, दौसा कबीर आश्रम से पधारे हुए श्री महेंद्र साहब जी, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का ये तीसरे दिन का प्रथम सत्र है। 3 दिनों में श्रद्धेय संत गुरुजनों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए हैं। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनके वेशभूषा में, उपासना पद्धति में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। आदमी अनेक देशों में, अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है। आदमी के रंग में, रूप में, भाषा में, रीति रिवाजों में, मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता पाई जाती है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, जहां इतनी विविधता है, न भाषा में तालमेल है। विश्व में 2792 भाषाएं हैं। एक आदमी कितनी भाषा पढ़ सकता है? भाषाओं का कोई मेल नहीं है। अपने देश में आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहां की भाषा का एक शब्द आप नहीं समझ सकते, न पढ़ सकते। विश्व तो बहुत विशाल है। रंग रूप में अंतर पाया जाता है। किसी देश के लोग एकदम काले पाए जाते हैं, किसी देश के लोग एकदम गोरे पाए जाते हैं, किसी देश के लोग बिल्कुल नाटे होते हैं, किसी देश के लोग बहुत लंबे होते हैं। बाहर बिल्कुल विविधता पाई जाती है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता पाई जाती है। आप कहीं इसका सबल प्रमाण बताइए कि आंतरिक जगत में एकता का क्या प्रमाण है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप दुख और अशांति चाहते हैं कि सुख और शांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है, अशांति किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें लाभ चाहते हैं। ये मानव के आंतरिक जगत की एकता का सबल प्रमाण है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक है। बीजक में आपने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी मंदिर नहीं चाहता, हर आदमी मस्जिद भी नहीं चाहता, हर आदमी गिरजाघर भी नहीं चाहता, हर आदमी गुरुद्वारा भी नहीं चाहता, किंतु सुख सभी चाहते हैं। साहब कहते हैं सबकी मांग एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिला राम सबका एक है। मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। हर आदमी सुख चाहता है,
दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। दुख का मूल कारण बाहर नहीं भीतर है। तस्य हेतु अविद्या, दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। एक विद्यालय में निरीक्षक महोदय को आने था। उसके प्रकृति से लोग परिचित थे, गुरुजन परिचित थे। सोचते थे कि हमारे गणित के घंटा में ना आए तो ठीक है। गणित में नंबर मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं, कट जाते हैं तो पूरे कट जाते हैं। संयोग से वो जिस दिन निरीक्षण में आए तो गणित का ही घंटा चल रहा था। उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। निरीक्षक महोदय ने पूछा कि कौन सा क्लास चल रहा है। उन्होंने कहा गणित का घंटा चल रहा है। उन्होंने कहा एक प्रश्न लिखो। प्रश्न बोले कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी आयु कितने साल की है। विद्यालय का वातावरण एकदम गंभीर हो गया। शिक्षकों ने सोचा कि आज तो विद्यालय का रिजल्ट खराब हो जाएगा। हम ही नहीं बता सकते, बच्चे क्या बताएंगे। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा उठकर खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी ने इशारा किया, बैठ जाओ। हम ही नहीं बताएंगे, तुम क्या बताओगे। बैठ गया, प्रतीक्षा करता रहा, कोई बच्चा नहीं खड़ा हुआ। फिर वो बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी ने सोचा इसके मन में क्या है, कोई नहीं बोलता। उसने कहा अच्छा खड़े हो, बताओ। उसने कहा निरीक्षक महोदय की आयु 40 साल की है। सचमुच निरीक्षक महोदय की आयु 40 साल की ही थी। निरीक्षक तो एकदम खुश हो गया और कहा तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। तुमने उत्तर लगाया किस विधि से, अपना फार्मूला बताओ। तुम्हारा उत्तर सही, उत्तर लगाया तो कैसे लगाया। मेरी आयु 40 साल की ही है। उसने कहा मेरा छोटा भाई है, उसकी आयु 20 साल की है, आधा पागल है। चूंकि आप पूरे पागल है इसलिए 20 गुणे 2 बराबर 40। जो आधा पागल है उसकी आयु 20 साल की है और जो पूरा पागल है उसकी आयु 40 साल की है। मेरा उत्तर भी सही है, फार्मूला भी सही है। आज पूरे विश्व के नर नारियों के सामने एक ही समस्या है, दुख से कैसे छूटें। दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है। दुख से कैसे छूटे, सबका मूल प्रश्न एक है। किंतु संप्रदाय जगत में अलग अलग ढंग से उत्तर दिया जा रहा है, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। कोई कहता है नहीं कलिकर में न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में कर्म नहीं, धर्म नहीं, भक्ति नहीं, विवेक नहीं, बस सीताराम सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कोई उत्तर देता है ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परम यो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेंगे तो इस लोक में सुख भोगेंगे, परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएंगे। कितना सरल साधन बता दिया। केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से ये लोक में सुख मिलेगा, परलोक में मोक्ष मिल जाएगा। अनेक तरह से अनेक संप्रदायों में उत्तर दिए जा रहे हैं। किंतु संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा तौलो तारा जगमगे, जौलो उगे न सूर, तौलो जीव करम बस डोले, जौलो ज्ञान न पूर। अंधकार का विनाश केवल प्रकाश से होता है। अंधकार को आप मारें, पीटें, गाली दें, अंधकार दूर नहीं हो सकता है। प्रकाश की व्यवस्था कर दीजिए, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में जो अविद्या है, अज्ञान है, जब तक व्यक्ति को वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं प्राप्त होगा तब तक उसका दुख छूट नहीं सकता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी, ये भजन कितना प्रसिद्ध है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी,
पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुन आवे हांसी। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है, इस वैज्ञानिक युग में भी भटक रहा है। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी आज कितना अंधविश्वास का शिकार है। अभी थोड़ी देर पहले साहब जी ने खूब बताया किस प्रकार का भ्रम आज समाज में छाया हुआ है। ये तो एक समाज का चित्रण है, पूरे विश्व में आदमी कहां कहां पर भटक रहा है उसको पता लगता है कि आत्मबोध के अभाव में आज आदमी भटक रहा है। पूरे विश्व के आदमी दो चीजों के लिए भटक रहे हैं। आपके मन में प्रश्न होता होगा, अरबों आदमी हैं, केवल दो के लिए भटक रहे हैं। एक है सुख और दूसरा है परमात्मा, इसके लिए ही लोग भटक रहे हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया मिष्टान खाने के बाद जहर खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। व्यसनों में भटक रहे हैं, वासनाओं में भटक रहे हैं, सोचते बीड़ी में नहीं मिला तो सिगरेट में जरूर मिल जाएगा। कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बीड़ी पीते हैं, और ज्यादा पढ़ लिख लिए स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया तो सिगरेट पीते हैं, क्योंकि सिगरेट बीड़ी पीना अपमान समझते हैं कि हम डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, लाखों रुपया वेतन मिलता है, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पीते हैं। जिनका स्टैंडर्ड नीचा है वो लोग चाय पीते हैं, और जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा है वो लोग ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। आज आदमी के दिमाग में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि जीवन स्तर ऊंचा हो, इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान चला गया है, किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जब तक आदमी के जीने का तरीका अच्छा नहीं होगा तब तक आदमी के दुख और समस्याओं का अंत नहीं होगा। चाहे आदमी जितना भौतिक विकास कर ले, जब तक उसके जीने का तरीका अच्छा नहीं होगा उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकता। जिन महापुरुषों को, जिन सती साध्वी देवियों की मंदिर में हम मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, गुणगान गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, केवल उनका जीवन ही अच्छा था। जीवन अच्छा होने के नाते हम उन्हें भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, देवदूत कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, सती कहते हैं, पतिव्रता कहते हैं, साध्वी कहते हैं, केवल अच्छा जीवन जीने के नाते। सबसे पहले आदमी को जीने का तरीका अच्छा सीखना चाहिए। जीने का तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए जीवन में दुख है। मुझे संत सम्राट श्री कबीर साहब की एक साखी याद आती है। उन्होंने कहा, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। एक ही साखी में सदगुरु कबीर ने गागर में सागर भर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपा तजय, शब्दा नाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंग बदल जाने पर अर्थ बदल जाता है। सबसे पहले उन्होंने कहा आपा तजय, अहंकार को छोड़े। जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। जो वृक्ष फलते हैं वे झुक जाते हैं, जो तराजू वजनदार होता है वो नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर रहता है। जो आदमी जितना संपन्न होता है उतना ही विनम्र होता है। इसलिए जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, किंतु हमारे दिमाग में ये भ्रम है कि विनम्रता ये हल्कापन का प्रतीक है, किंतु विनम्रता श्रेष्ठता का प्रतीक है। महाराज श्री राम कितने विनम्र थे, परशुराम जी के मन में कितनी अहम भावना थी। अंतिम में महाराज श्री राम को सफलता मिलती है, परशुराम जी को नहीं। आपा तजय, और अहम आता है जब आदमी के मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तब अहम आता है। मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो आदमी के जीवन में विनम्रता आती है। अहम आता है तो भाषा बिगड़ जाती है, व्यवहार बिगड़ जाता है, जीवन बिगड़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बहू नए जमाने की। सास बिल्कुल लोकल गाड़ी पैसेंजर, और बहू जो है सुपर फास्ट।
दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां कहीं संघर्ष दिखाई देता है, विचारों का ही संघर्ष दिखाई देता है। सास समझाती कि हमारे घर की मर्यादा है, इस प्रकार से बैठो, इस प्रकार से बोलो, इस प्रकार से रहो। बहू रानी कहती, माँ आपका जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना रॉकेट का आया है। आप जो बताती है मैं सब जानती हूं, मैं आपके कहने के अनुसार चलूंगी नहीं, आज के जमाने के अनुसार चलूंगी। बहू रानी भोजन बनाकर सबको खिलाती, बाद में पति और पत्नी दोनों बैठ करके एक साथ खाते। सास देख देख कर कुर्ती कि कैसे बहू आ गई है, जिंदगी बीत गई, हम दोनों एक साथ बैठ के नहीं खाए, और इसका तो पेट ही नहीं भरता है। सबको खिला देती, बाद में मियाँ बीवी दोनों बैठ के खाते साथ में। सुबह होते ही दोनों घूमने निकल जाते हैं। सास देख देख कर जलती कि जिंदगी बीत गई, हम दोनों कभी घूमने नहीं गए एक साथ, ये रोज एक साथ चल जाती। बहू रानी समझाती कि माँ अरे मैं किसी और को लेकर तो नहीं जाती हूँ, मेरा ही पति है, दिन भर घर में रहती हूँ और मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, शुद्ध हवा में घूमने चली जाती हूँ, क्या बिगड़ता है आपका। किंतु सास की सोच अलग थी और बहू की सोच अलग थी। ये आदमी के भीतर की सोच में ही भिन्नता है, दोनों में तालमेल नहीं था, संघर्ष चल रहा था। एक साल बीता, बहू रानी को एक बेटा हुआ। माँ उसको तेल लगाकर, माताएं गाल में काला काला लगा देती हैं, लगा करके आंगन में रख दी, अपना काम करने चली गई। सास बाहर गई थी, जैसे घर के अंदर प्रवेश करती है, आप छोटे छोटे बच्चों को गौर से देखो, कभी ये अकेले में मुस्कुराते रहते हैं, कोई इनके पास नहीं होता है, ये मुस्कुराते रहते हैं, भीतर संस्कारों का प्रवाह बहता है, उससे मुस्कुराहट आती है। बच्चा मुस्कुरा रहा था, सास अंदर प्रवेश की, जैसे बच्चे को देखती है उसके अंदर ममता उमड़ पड़ती है, बच्चे को उठा लेती है, चूमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। इतने में बच्चे की माँ जो बहू रानी है वो आकर देख लेती है कि मुझसे विरोध करती है और मेरे बेटे को चूमती है, प्यार करती है। उसके मन में जोश आ गया, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, उसके मन में जोश आया, और जिस आदमी के मन में जोश आ जाता है वो आदमी होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, और वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता। दोनों का तालमेल नहीं बैठता। अब वृद्धों को होश तो आया है कि आंखी मूंदते ही सब छूट जाएगा, कुछ पुण्य करें, कुछ भजन करें, अब शरीर साथ नहीं देता। बच्चे भी वैसे नहीं कहा मानते हैं, होश तो है पर अब जोश नहीं। वो जोश में आ जाती है, अपने को संभाल नहीं पाती है, सास को कहती है सास को कहती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया। दूसरी माँ सास है जो आपको जीवन साथी बना करके दिया है। इसलिए हर बहू को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना सीखें। किंतु वो जोश में हो गई है, होश खो बैठी है, अपने सास से कहती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहू रानी कहती है माँ तुम होश, बहू रानी कहती, सास कहती है बहू रानी तुम होश में हो कि नहीं हो। अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। तुरंत उसका अहंकार गिर जाता है और सास के चरणों में गिर पड़ती है। नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये अहंकार है। अहंकार से आदमी की भाषा बिगड़ती है, व्यवहार बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आपा तजे हरि भजे। अज्ञान को हरण करने वाले गुरुजन होते हैं, गुरुजनों की उपासना करो, भक्ति करो। आदमी भक्ति तो करता है किंतु जिनकी करना चाहिए उनकी नहीं करता है। आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं ट्यूशन, तो जिंदा अध्यापक के पास भेजते हैं। बच्चा बीमार है तो जिंदा डॉक्टर के पास भेजते हैं। दूध चाहिए तो जिंदा गाय चाहिए। हर चीज आपको जिंदा चाहिए, केवल पूजा करने भर के लिए जिंदा नहीं चाहिए। आदमी कितना भ्रम में पड़ा हुआ है
कि अगर जिंदा नहीं होगा तो कुछ उससे मिलने वाला नहीं। कागज वाले मास्टर के पास ले जाइए, वो ट्यूशन एक अक्षर नहीं पढ़ा सकता। कागज वाला डॉक्टर ना आपका ना रोग बता सकता है, ना इंजेक्शन दे सकता है। सोने की गाय कीमत में ज्यादा हो सकती है, किंतु 1 तोला दूध नहीं दे सकती है। चाहे जितनी श्रद्धा रखो, चाहे जितना विश्वास करो, वो 1 तोला दूध कभी मिलने वाला नहीं है, जिंदा में मिलेगा। जिंदा गुरुजनों की उपासना करो, संतों की उपासना करो। उपास्य और उपासक दोनों जब प्रत्यक्ष होते हैं तब लाभ मिलता है। अगर दोनों में से एक प्रत्यक्ष न हो तो लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति की। कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराग के अमृत डारिन को। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब महान क्रांतिकारी संत थे। समाज में जो कुछ अंधविश्वास आडंबर देखा, उनको इतनी निर्भीकता के साथ कहा, 2 टूक की भाषा में कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान भेज दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। पूरे विश्व में 2 टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बहुत साफ साफ उन्होंने कहा, आपा तजे हर भजे, अहंकार को छोड़ करके गुरुजनों की उपासना करो, सजीव मूर्ति की उपासना करो, जिनकी उपासना करने से बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जीने का तरीका मिलेगा, जीवन सार्थक होगा। और नक्सिक तजे विकार, नक से शिखा तक के विकारों का परित्याग करो। ये विकार ही आदमी के जीवन में दुख देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा याद आती है, राजा पुरूरवा की कथा। राजा पुरूरवा चक्रवर्ती सम्राट है, उसका विशाल पतन हो जाता है। उसके मन में ग्लानि पैदा होती है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा विशाल पतन, इस पतन का कारण क्या है। आप कभी सोचे होंगे कि हमारा जीवन कितना स्वतंत्र था, कितना परतंत्र हो गया, इसका मूल कारण क्या है, खोजना चाहिए। राजा के मन में विचार आता है, राजा अनुसंधान करता है कि मेरे विशाल पतन का कारण क्या है। पतन का कारण के मैं मूल रूप में बात करूं, क्योंकि हमारी घड़ी बहुत तेजी से जा रही है। वहां लिखा गया कि मैं तया नो अपकृतम रज्ज्वा व सर्प चेत सहा, रज्जु स्वरूपा विदुषो यो यहम यद अजितेन्द्रिया। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो, रस्सी को कोई व्यक्ति देखकर सर्प की कल्पना करके दौड़े, गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लगी, सारा दोष उसका है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रिया, मुझ में जो अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा पतन हुआ है। पूरे विश्व के नर नारियों के पतन का अगर कोई कारण है तो यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नख शिख तजय विकार, नख से शिखा तक के सारे विकारों का त्याग करो। एक उदाहरण स्मरण आता है, एक ज्योतिषी जी थे, उनके पास एक ही लड़की थी, लड़का नहीं था। जिस आदमी के पास, जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं, बोध नहीं होता है, उनके मन में तरह तरह का अंधविश्वास बना रहता है। समाज में बहुत बड़ा अंधविश्वास है, पुम त्रायते इति पुत्रः, पुम नाम का एक नरक होता है, और जिसके पुत्र नहीं होता है उसके लिए नरक रिजर्वेशन रहता है। एक तो वैसे दुख है कि पुत्र नहीं है, संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कुल में दीपक कौन जलाएगा, मरने बाद पिंडोदक क्रिया कौन करेगा। और दूसरा ये अंधविश्वास कि मरने के बाद भी नरक रिजर्वेशन रहेगा। घोर दुखी थे। जहां समझ होती है वहां इस प्रकार का अंधविश्वास नहीं होता है। ध्यान से सुनना, लड़का हो या लड़की, दोनों माता पिता की संतान हैं, दोनों को प्यार मिलना चाहिए।
किसी एक के लिए कल्पना नहीं उठनी चाहिए। वो इस प्रकार से लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई। ज्योतिषी जी ने सोचा कि हम अपना दामाद उसे बनाएंगे जिसके जीवन में 32 गुण होंगे, उसे अपना दामाद बनाएंगे। खोज करते रहे, किसी में 10 गुण मिले, किसी में 15 गुण मिले, कुंडली मिलाते रहे। धीरे धीरे लड़की की आयु 27 साल की हो गई। समाज के लोगों ने ताना बाना मारना शुरू किया, पंडित जी केवल कुंडली मिलाएंगे कि और कुछ देखेंगे? क्योंकि उनके मन में एक विश्वास था कि जिन खोजा तिन पाइया। विश्वास रहा, खोजते गए। एक लड़के की कुंडली मिली, उसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी बहुत खुश हुए कि एक हम हट छोड़ देते हैं, 32 के लिए प्रतिज्ञा करते थे, एक को छोड़ देते हैं, 31 मिल गए, अब शादी होनी चाहिए। लड़के की मां कहती है, पंडित जी मेरे लड़के में एक दुर्गुण भी है। पंडित जी कहते हैं अब दुर्गुण की चर्चा मत करो, 31 गुण मिल गए हैं, एक दुर्गुण है, चलेगा। स्वीकृति मिलती है, खूब धूमधाम से शादी होती है। लड़की ससुराल जाती है, जब घर आती है तो माँ पूछती है, बेटी मैंने सुना है दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, वो क्या है, मुझसे बता। वो कहती है माँ कोई खास बात नहीं है। अरे खास बात नहीं, कुछ बात तो है। हाँ कुछ बात तो है, किंतु कोई खास बात नहीं है। इस प्रकार से लड़की अब बताना नहीं चाहती। लड़की बहुत समझदार है, अब अपने घर की बात माँ से नहीं कहना चाहती है, किंतु माँ विवश कर देती है, बेटी बता, मेरा बस चलेगा तो मैं दामाद के जीवन में जो दुर्गुण है उसे मिटाने का प्रयास करूंगी, तो मुझे बता। कहे माँ वो प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 विश्व मर्यादा है, अब प्याज खाते हैं। माँ को कहने का ऐसा ढंग हुआ कि अगर लड़की नहीं संभालती है माँ को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लड़की आश्वासन देती है, माँ रोज प्याज नहीं खाते हैं। माँ को थोड़ा सा राहत मिल गई कि रोज नहीं खाते हैं। कहे कब खाते? खाते तो है ना? कहे हाँ खाते तो हैं, किंतु रोज नहीं खाते हैं। अच्छा ये बता कब खाते हैं? कहे माँ जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते हैं, किंतु रोज नहीं खाते हैं। कब खाते हैं? कहे माँ जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। अरे बेटी क्या वो शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब भी पीते हैं, किंतु रोज नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं। अरे राम राम बेटी वो जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ भी खेलते हैं, पर रोज नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती रही कि एक दुर्गुण है, ये तो दुर्गुणों का खजाना है। जितना मैं पूछती जाती उतना तुम बताती चली जाती है। बंधुओं अगर एक भी दुर्गुण जीवन में रहेगा तो सब दुर्गुण अपने आप आ जाएंगे। जीवन को निर्दोष बनाओ, निर्दोष जीवन सुखी जीवन। अगर जीवन में सुख चाहते हैं, पानी में थोड़ा सा विकार आ जाता है, पीने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जीवन में एक भी दोष रहेगा तो सब दुर्गुण आ जाएंगे। इसलिए जीवन को निर्दोष बनाओ, पवित्र बनाओ। नक्षिक तय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, प्राणी मात से निर्भय रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जीवन से निर्भय रहो। साधु मता है सार, ये साधु मत का सार सिद्धांत संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बताया। 3 दिनों में आप अनेक संत गुरुजनों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत सुंदर विचार सुने हैं। उन्हें केवल सुनने तक सीमित न रखें, उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करें। इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जानते हम हैं किंतु मानते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जानना, मानना और करना तीनों एक हो जाए तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। तीनों के लिए प्रयास करें, जो जानते हैं वही माने और वही करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो। कार्यक्रम के आयोजक श्री सुधीर साहब जी को, उनके सहयोगियों को
मैं साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समस्त श्रोता बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मन में लगन होनी चाहिए। सत्संग सत्संग होता है, किसी मत का नहीं होता है। सत्संग में सभी लोगों को जाना चाहिए, जीने का तरीका सीखना चाहिए, कैसे हम जीवन जिए जिससे हमें सुख मिले, शांति मिले, घर में वातावरण अच्छा रहे, पारिवारिक जीवन हमारा अच्छा रहे, सामाजिक जीवन अच्छा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।